सर, और सबसे पहले हम बच्चों को एग्जाम के पहले पूर्व बधाई देना चाहते हैं, और बधाई इस दृष्टि से होगी कि हमें उम्मीद है कि हमने जितनी मेहनत किया, जो हमसे जुड़े रहे, निश्चित है उसका कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा। और जैसे अगर बात पेपर की है, तो अब तो मान लीजिए जिनका कल एग्जाम है उनके लिए कोई समय अब नहीं बचा है। और इस समय में भी यदि आप कुछ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जीएस में करंट करंट आप देख सकते हैं। क्योंकि हम परंपरागत जो हम तैयारी करते हैं, जैसे परंपरागत विषय इतिहास भूगोल, इनको अब देखने का समय आपके पास नहीं है। अब हम जैसे कुछ अलग, अगर यूपी स्पेशल हमेशा नहीं पढ़ा जाता है, तो यूपी स्पेशल के करंट को हम देख लें, क्योंकि हो सकता है जो करंट आपका बने वो कुछ यूपी स्पेशल से आपके बन जाए। और करंट आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है इनको आप देख सकते हैं कि और जनसंख्या नगरीकरण। बाकी आपको अब बहुत ज्यादा जो जिनका कल पेपर है और जिनका अभी और बाद में है, उनके लिए क्या है, उनको जो परंपरागत विषय है उनको आपको जीएस में नहीं पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, जो अलग से कुछ सिलेबस, जैसे मान लीजिए हम कृषि पढ़ते हैं, कृषि हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ अलग से आपका कृषि दिया गया, तो निश्चित है कि 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपके कृषि से, जैसे अभी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। कुछ अलग जो टॉपिक आपके यूपीपी में अलग दिए गए हैं, जैसे आपके आयोग है, आपका साइबर अपराध है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, जितने आयोग हैं ये सब आपके अलग से टॉपिक दिए गए हैं। जो अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं आपके जीएस के सिलेबस में, उनको विशेष जोर देना है। बाकी परंपरागत विषय को, जिनका अभी कल नहीं आगे परीक्षा है, वो आप क्या करते रहें, ऑन पेपर को सॉल्व करते रहें और इनका रिवीजन करते रहें, तो आप अधिक से अधिक कल प्रश्न कर जाएंगे। जीएस में आपको बताया गया है कि जीएस और लगातार आपका साल भी कराया गया, तो जीएस साल से बहुत प्रश्न बढ़ता है। हमने कई बार आपको बताया कि जीएस एक बार आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके, अगर आप 110 प्रश्न, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप 100 प्रश्न करते हैं तो 15 प्रश्न आपके बढ़ने की संभावना बढ़ती है, बन जाती है। या इस तरीके से जैसे आप में 38 प्रश्न है, और यदि आप ऐसे अगर आप 20 प्रश्न कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 30 तक पहुंचेंगे। कब? जब आप सिलेबस को, यानी सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा हमने आपको बताया कि ये रणनीति आपको अपनाना है। अब रही बात पेपर कैसे किया जाए, ये बात अगर आप में है कि हम पेपर कैसे करें, तो जैसे आपका होता है, कुछ बच्चों की रुचि होती है मैथ में, उनका मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, रीजनिंग आपका स्ट्रांग होता है, तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग करते हैं। लेकिन जैसे अगर हम जीएस की बात करें, तो जीएस में यदि आप पेपर उठाते हैं तो सबसे पहले हिंदी हिंदी यदि आप करते हैं, तो हिंदी आप अगर करेंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा भी है, और लगभग आपका हिंदी आप आसानी से क्या है कर लेते हैं, समय आप अपना बचाइए, तो हिंदी में आपका समय बच सकता है। पैराग्राफ जो आपका हिंदी का है, तो हिंदी पैराग्राफ पढ़ने, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर प्रश्न पढ़ते हैं, तो आपका समय जाया होता है। तो आप पहले प्रश्न पढ़िए, फिर पैराग्राफ को आप पढ़ते जाइए, उत्तर आप लगाते जाइए। तो हिंदी में इस तरह से आपका जब समय बच जाता है, तो अगला आपका होगा जीएस। तो जीएस में जैसे आपका जो आ रहा है वो तो आएगा, और जो नहीं आ रहा है फिर वो नहीं आएगा, उसमें कोई आपका बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलता। यदि वन लाइनर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो फिर उसमें कोई दिमाग काम नहीं करता, और बहुत ज्यादा रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं होती। यदि आप मान लीजिए, यदि आपको 2 पर क्लियर हैं तब आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं रिस्क लेने की फिर जरूरत नहीं होती। तो अपना समय फिर जीएस में बचा लीजिए, जो आ रहा है उसको आप कर लीजिए, और जो नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, यदि भाई आप मैथ वाले हैं, मैथ मान लीजिए आपके स्ट्रांग है, तो आप मैथ कर लीजिए, मैथ में कम समय लीजिए। फिर रीजनिंग आप करिए, रीजनिंग आपका सबसे ज्यादा नंबर का है, रीजनिंग आपका सबसे ज्यादा है। तो पूरा समय यानी आपको लगाना, यानी हिंदी और जीएस में समय को बचाकर आपको देना है किस पर? रीजनिंग और मैथ पर। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित सफलता आपको मिलेगी, और जो भी आप पढ़े हैं अब उन्हीं को आप रिवीजन करिए, नया कुछ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। और जिनका कल पेपर है उनके लिए तो यही है कि अगर करंट जीएस में करंट है तो करंट आप देखते रहिए, चूंकि वही आपके प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यूपी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके प्रश्न क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बाकी यही आपकी रणनीतियां हैं, और जो हमें अनुभव था हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बताए, और हमने पूरी कोशिश किया। जैसे आपका है 20-21 दिन में, लेकिन फिर भी
एक जो आपकी रणनीति होती है, जैसे अगर आप ऑफलाइन में हमारे जो बच्चे थे या ऑनलाइन में, तो जैसे हमने रणनीतियाँ अपनाई थी पढ़ाते समय कि जो अतिरिक्त सिलेबस थे उनको हमने आपको पहले पढ़ाया, बाकी आपके जो परंपरागत विषय हैं उनको हमने आपको बाद में पढ़ाया। तो इस प्रकार से आपको भी करना है, ऐसी रणनीति आप अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और हम पूरी आशा करते हैं कि जितना हमारी टीम आपके साथ मेहनत की है, आप निश्चित ही सफल होकर आएंगे और हमारा साथ साथ हमारे संस्थान का भी आप नाम रोशन करेंगे।